हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द स्पीशीज NH4 प्लस CS2 BF3 एंड NH3 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। यानी 4 स्पीशीज हमें गिवन है, उनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमें बताना है। तो 1 बाय 1 हम हर स्पीशी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी ज्योमेट्री देखेंगे और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या एंगल होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें की कंसेप्ट क्या लगेगा ये एंगल निकालने के लिए, तो वो है VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो है वो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए और ज्योमेट्री बताने के लिए मेनली हेल्प करती है। तो अगर हम सबसे पहला स्पीशी देखें वो है NH4 प्लस। NH4 प्लस की वेस्पर के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है, जो इसकी ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देन इट इज समथिंग लाइक NH4 और पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। टेट्राहेड्रल होने के लिए जो बॉन्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो है 109.28 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं ये इस हिसाब से होते हैं कि इन एंगल्स पे अगर ग्रुप्स लगे होंगे तभी जो पूरा का पूरा स्पीशी है वो मिनिमम रिपल्शन स्टेट में होगा, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बॉन्ड एंगल्स है। तो टेट्राहेड्रल के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो है 109.28 डिग्री। अब चलते हैं अपने दूसरी स्पीशी पे। सेकेंड स्पीशी हमें गिवन है CS2। CS2 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देन इट इज समथिंग लाइक दिस। यानी इसकी जो ज्योमेट्री है वो है लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल आता है वो होता है 180 डिग्रीज। अब चलते हैं अपने तीसरे स्पीशी की तरफ, दैट इज BF3। थर्ड वी हैव BF3। BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, यानी जो ज्योमेट्री है BF3 की वो है ट्रायगोनल प्लेनर। और एक ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्रीज। अब अगर अपने लास्ट स्पीशी का हमें एंगल प्रिडिक्ट करें दैट इज NH3 अमोनिया, तो अमोनिया का जो शेप होता है वो है ट्रायगोनल पिरामिडल। शेप इज ट्रायगोनल पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में ये फर्क होता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, जबकि शेप वो होती है जिसमें हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो शेप इसकी है ट्रायगोनल पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो एंगल होना चाहिए वो है अराउंड 109 डिग्रीज। लेकिन यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से ये जो बॉन्ड्स है इनको अंदर की तरफ स्क्वीज करने लगते हैं, यानी अंदर की तरफ दबाने लगते हैं। ये स्क्वीज होने की वजह से जो थीटा है, बॉन्ड एंगल जो है वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल से कम आता है। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था अराउंड 109 डिग्री, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल हमें ऑब्जर्व होता है वो होता है अराउंड 107 डिग्री। यानी एंगल कम हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। इससे पहले हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उनमें कोई लोन पेयर नहीं था, जिसकी वजह से जो एंगल ऑब्जर्व हो रहा था वो एक आइडियल ज्योमेट्री का ही था।
लेकिन इस केस में जो एंगल हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो कम है देन आइडियल। तो हम अब जब अगर ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा एंगल है CS2 का 180 डिग्री, देन वी हैव BF3 दैट इज़ 120 डिग्री, उसके बाद NH4 प्लस आयन जिसका है अराउंड 109 डिग्रीज एंड सबसे कम बॉन्ड एंगल है अमोनिया का अराउंड 107 डिग्री। सो आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।